हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। और आप लोगों का क्या हाल चाल है। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 के जीव विज्ञान में पहला लेसन है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वह एक पुष्प के माध्यम के द्वारा होता है। जो पुष्पी पादप होते हैं उनके शरीर की दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। जो एक लंबी समय के लिए अवस्था पाई जाती है उसको बीजाणुद्भिद इंग्लिश में स्पोरोफाइट या द्विगुणित इंग्लिश में डिप्लॉयड अवस्था कहते हैं। बीजाणुद्भिद अवस्था किसे कहते हैं? जब किसी भी पादप कोशिका के अंदर गुणसूत्र दो सेट में पाए जाते हैं या गुणसूत्र जोड़े में होते हैं तो उसे हम बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट या द्विगुणित डिप्लॉयड अवस्था कहते हैं। जो दूसरी अवस्था होती है पौधे में वह बहुत कम समय के लिए होती है जिसे हम युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट या अगुणित हैप्लॉयड अवस्था कहते हैं। यह युग्मकों के निर्माण के समय होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था किसे कहते हैं? जब पौधे की कोशिका में गुणसूत्रों का केवल एक सिंगल सेट पाया जाता है तो उसे हम युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट अगुणित या हैप्लॉयड अवस्था कहते हैं। द्विगुणित अवस्था को हम 2n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगुणित अवस्था को हम केवल सिंगल n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि एक आवृतबीजी पुष्प की संरचना क्या होती है। ऐसे पुष्प जिसमें कैलिस, करोला, एंडोशियम, डायनेशियम, बाह्य दलपुंज, पुंमंग एवं जायांग चारों चक्र पाए जाते हैं। ऐसे पुष्पों को हम पूर्ण पुष्प कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। एक कंप्लीट फ्लावर में सबसे पहला चक्र जो होता है कैलिक्स होता है। कैलिक्स की इकाई को हम सेपल कहते हैं। दूसरा चक्र जो होता है उसे हम करोला दलपुंज कहते हैं। करोला की इकाई को हम पेटल कहते हैं। जो तीसरा चक्र होता है उसे हम पुंमंग कहते हैं। पुंमंग की इकाई को हम पुंकेसर स्टैमेन कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं। जो एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है उसे परागकोश एंथर लोब कहते हैं। दूसरा भाग जिसको एक लंबी धागेनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है उसे कुतंतु फिलामेंट कहते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए परागकोश कुतंतु को जोड़ने के लिए बीच के भाग को संयोजित कनेक्टिव कहते हैं। परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है जिसे हम सूक्ष्म बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जो इसका चौथा चक्र होता है उसे हम गायनेशियम जायांग कहते हैं। जायांग के इकाई को हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। अंडप या स्त्रीकेसर कहते हैं। प्रत्येक अंडप में 3 भाग होते हैं। जो एक सबसे ऊपर की ओर फूली मोटी सी भाग होती है उसको स्टिग्मा वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरा भाग पतली लंबी नलिका होती है जिसे हम स्टाइल वर्तिका कहते हैं। और तीसरी जो मोटी यहाँ पे फूली उभरी हुई भाग होती है उसको ओवरी अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के द्वारा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। स्टिग्मा का मुख्य कार्य होता है वायु के द्वारा या किसी अन्य जल के द्वारा या कीटों के माध्यम से आए हुए परागकण का जर्मिनेशन अंकुरण स्टिग्मा पर होता है। परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं। जो पराग नलिका का निर्माण करके वे अंडाशय के अंदर आते हैं। अंडाशय के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है। उस भ्रूणकोश के अंड से फर्टिलाइज निषेचन करके द्विगुणित अवस्था बनाते हैं जिसे सिंगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन सत्य निषेचन कहते हैं। और इस अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं लॉक्यूल्स। यहाँ पे देखिए लॉक्यूल्स होते हैं। लॉक्यूल की संख्या 1 भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4, 5 भी हो सकते हैं। मतलब कम 1 और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लॉक्यूल्स के अंदर पाया जाता है प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े होते हैं ओव्यूल बीजांड और बीजांडों से निर्माण होता है बीज का निर्माण होता है। तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो इस तरीके से एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग हो गए हैं। कैलिक्स और करोला को हम सहायक जनन अंग कहते हैं जिसे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। और जो इसमें पुंमंग और जायांग होते हैं उसे आवश्यक जनन अंग कहते हैं, नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। एक पुष्प में अंडाशय के नीचे से अगर कैलिक्स, करोला, एंडोशियम निकलते हैं तो ऐसे पुष्प को अधोजाय हाइपोगाइनस कहते हैं। दूसरा है कि अगर किसी भी अंडाशय के इक्वल बराबर से अगर कैलिक्स, करोला, पुंमंग निकलते हैं परिजाय पेरीगाइनस कहते हैं। तीसरा है यदि अंडाशय के ऊपर से कैलिक्स, करोला, एंडोशियम निकलते हैं तो उसे हम उपरिजाय एपिगाइनस कहते हैं। अब इसमें जो पुष्पों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है
ध्यान दीजिएगा बच्चों, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है परागकोश में। परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। परागकोश के फटने से परागकण निकल करके स्टिग्मा पर चले जाते हैं। स्टिग्मा पर परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका के माध्यम से जो स्टाइल होती है, इसकी सहायता से ये आ जाते हैं अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर भ्रूणकोश होता है, जिसमें अंड कोशिका से नर युग्मक फर्टिलाइज होकर के एक सिंगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा एक फल और फल के अंदर एक आवरण युक्त बीज का निर्माण होता है और इस तरीके से पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। ये आपका एक सामान्य परिचय के रूप में लेक्चर रहा। आप इसको ध्यान से चित्र को देखिए, इसके अलग अलग भागों को देखिए, अध्ययन करिए और इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझ लीजिए। धन्यवाद।